अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की बेसिकली जो वीडियो है वो हमारे पास है रिपोर्ट राइटिंग के बेसिक फॉर्मेट के ऊपर। अब रिपोर्ट राइटिंग का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल तरह टाइप्स की रिपोर्ट्स होती हैं। जैसे हमारे बिजनेस रिपोर्ट्स आ गई, हमारे पास एकेडमिक रिपोर्ट्स होती हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स होती हैं। बट हम इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो हमारे पास होगी एकेडमिक रिपोर्ट। अब एकेडमिक जो रिपोर्ट होती है बेसिकली हमारे पास इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट होती है, जो कि हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वगैरह बनाने होते हैं या रिसर्च पेपर अपने बनाना हो या फिर डिफरेंट तरह के अपने कोई भी क्लास एक्टिविटीज़ या क्लास असाइनमेंट्स वगैरह करनी हो तो उसमें फॉलो होता है, वो फॉर्मेट होता है, उसको हम एकेडमिक रिपोर्ट कहते हैं। अब हमारे पास हर जो इंस्टीट्यूट होता है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एकेडमिक फॉर्मेट्स की रिपोर्ट्स की देता है। तो हर इंस्टीट्यूट डिफरेंट फॉर्मेट को फॉलो करता है, जो कि उनको HEC, अब जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर HEC हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो इनको फॉर्मेट अलॉट करता है कि इन्होंने कौन से फॉर्मेट को फॉलो करवाना है स्टूडेंट्स को, ताकि वो उसके मुताबिक अपनी जो FYP है उनके या फिर जो अपना उनका जो थीसिस है तो उसके अंदर वो जिस चीज़ को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो उस फॉर्मेट के उसको करके देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। अब अगर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं तो उनके डिफरेंट होंगे। जैसे अगर बात की जाए गल्फ़ कंट्रीज़ की तो उनका जो असाइनमेंट्स होते हैं, जो उनकी हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन, हमारे पास लिटरेचर रिव्यू, मैथडोलॉजी और ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो अगर हम इसके बेसिक फॉर्मेट की बात करें तो हर एक जो रिपोर्ट होती है ना, चाहे वो किसी भी कंट्री में, उसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। जैसे हमारे पास टाइटल पेज आ जाता है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है, इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास बॉडी, बॉडी के बाद कंक्लूजन और रेफरेंसेस, और इसके बाद हमारे पास है बिब्लो रेफरेंस, या इसको हम बिब्लोग्राफिक भी कह सकते हैं। स्पेलिंग को मत जाए, फीलिंग्स पे जाए। अच्छा, हमारे पास बिब्लोग्राफी भी आ गई। अब उस मतलब उसके बाद हमारे पास एक लास्ट चीज़ आ जाती है अपेंडिक्स। ये हमारे पास क्या बला होती है, तो ये हमारे पास एक बेसिक रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट होता है जिसको हमने फॉलो करना होता है। अब हर जो एक बेसिक फॉर्मेट होता है, टाइटल पेज आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी टॉपिक है तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास टॉपिक नेम जो होता है उसको हम टाइटल पेज कहते हैं, जो कि किसी भी रिपोर्ट के स्टार्ट में लगता है। ठीक है, उसके बाद अगली जो चीज़ होती है हमारे पास, जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट का नाम दिया, ये बेसिकली हमारे पास समरी होती है, समरी ऑफ ओवरऑल रिपोर्ट आप इसको कह सकते हैं, जो कि हमारे पास 200 वर्ड्स से 300 वर्ड्स के अंदर करना होता है। और इसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, राइट इन दी लास्ट, इसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, ना कि सबसे पहले लिखते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने पूरे रिपोर्ट को लिख नहीं लोगे तब इसको समराइज़ कैसे करोगे। अगर आप पहले ही समराइज़ कर दोगे तो फिर आपने रिपोर्ट क्या लिखी। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली हेडिंग्स कंटेन करता है, और इसके बाद हमारे पास है इंट्रोडक्शन। तो व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, आपका जो टॉपिक होता है उसको डिफ़ाइन करना होता है कि उसको हम डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं, उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब जो इंट्रोडक्शन होता है बेसिकली, अगर आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग तो कम से कम वो 500 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए अगर आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है अपने टॉपिक से रिलेटेड। अभी मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, अभी मैं इनके सिर्फ बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो डेप्थ इसका नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तो हमारे पास ये इंट्रोडक्शन होता है 500 वर्ड्स टू 1000 वर्ड्स का आप कर लें, ये भी बेहतर होता है, बट 1000 वर्ड्स विद इन टेक्स्ट साइटेशन ये बहुत ज़रूरी है। विद इन टेक्स्ट साइटेशंस लाजमी आपने वो करनी है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। अब इंट्रोडक्शन के भी हमारे पास कई फॉर्मेट होते हैं कि जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट के हिसाब से, डिफरेंट रिपोर्ट राइटिंग के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास लिटरेचर रिव्यू को ऐड करा लेते हैं, बैकग्राउंड आ जाता है, तो ये चीज़ें भी हमारे पास आ जाती हैं। अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी हमारे बेसिकली आपकी जो मेन पार्ट होता है। अब बॉडी के अंदर अगर हम इसको मज़ीद इलेबोरेट करना चाहें तो वो हमारे पास फिर उसमें हमारे पास लिटरेचर रिव्यू भी आ जाता है, हमारे पास चैप्टर्स आ जाते हैं, मैथडोलॉजी, उसके बाद रिजल्ट एंड एनालिसिस, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर आती हैं। अगर हम उनको ऐड करें तो जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथडोलॉजी, उसके बाद रिजल्ट एंड एनालिसिस, और इस तरह के हमारे पास सारे जो चैप्टर्स होंगे वो बॉडी के अंदर एडेड हो जाएंगे। कंक्लूजन लास्ट चैप्टर में होगा, तो जिसके बेसिकली हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे आपके पूरे जो ओवरऑल रिपोर्ट राइटिंग है उसको। और रेफरेंसेस में बेसिकली आपके रेफरेंसेस आ जाएंगे। रेफरेंसेस जो होते हैं हमारे पास उसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। अब मल्टीपल टाइप्स क्या होती है, मतलब हमारे पास IEEE स्टैंडर्ड होता है, ये जो होता है बेसिकली ये इंजीनियरिंग के लिए होता है।
और जो दूसरी तरह की रिपोर्ट राइटिंग होती है, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पास, जैसे कि वो आ जाता है हमारे पास हार्वर्ड APA 6, फिर आ जाता है हमारे पास APA 7। तो इस तरह के हमारे पास स्टैंडर्ड आ जाते हैं। और जो हमारे पास है उसके बाद लास्ट में आ जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स में बेसिकली हमारे पास होते हैं, अगर आपने रिपोर्ट बनाई है उसमें आप क्वेश्चन को ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन आपके अपेंडिक्स में आ जाएंगे, या कुछ इमेजेस वगैरह या फिर कुछ इस तरह के टेबल्स वगैरह, वो सब जो ऊपर ऐड नहीं करते वो आप अपेंडिक्स में ऐड कर देते हो। तो ये इसका एक बेसिकली हमारे पास एक ओवर रिव्यू था कंप्लीट रिपोर्ट राइटिंग के बेसिक फॉर्मेट का। तो इसकी जो फर्दर डिटेल होगी वो फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐड बताऊँगा मैं आपको, और इसके बारे में आपको मैं मज़ीद फर्दर एलेबोरेट करेंगे, और इस टॉपिक को एक एक चीज़ को करके हम कवर करेंगे, हर हेडिंग को कि हर हेडिंग के अंदर क्या आता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद